हाँ भाई 11th वाले स्टूडेंट्स जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ और स्ट्रेट लाइन पे कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे और एक थ्योरम रह गया है करें। कल हम लोग थ्योरम पर प्रूव किए थे कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे। दो पॉइंट्स के बीच स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y1 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला है। जहाँ x1 y1 और x2 y2 क्या था, तो उस स्ट्रेट लाइन पर भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे। टू लाइंस पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन था, पैरेलल लाइंस यदि दो लाइन पैरेलल है L1 और L2 और उनका स्लोप यदि M1 और M2 हो, तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हम लोग पढ़े थे, कल प्रूफ भी किए थे, M1 इज इक्वल टू M2। और परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन था, दो लाइंस यदि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये L1 और इसको मान लिया जाए L2, तो परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन था M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। क्या होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। यदि ये हम लोग माने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कोई स्ट्रेट लाइन इस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम लोग tan थीटा के वैल्यू से निकालते हैं। ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि दो स्ट्रेट लाइंस है या फिर दो पॉइंट्स ही ले लो जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपको शो करना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। एक फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके बारे में हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b होता है और tan a minus b होगा, तो tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b होता है। एक क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट दिया हुआ है 2, -3 और मान लो ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 5, 1 है और दूसरा पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट 7, -1 है
और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3। हमें प्रूव करना है AB is parallel to PQ। AB is parallel to PQ प्रूव करना है, यानी कि हमें M1 is equal to M2 प्रूव करना है। यदि M1 दोनों स्ट्रेट लाइंस का मान लिया जाए, ये AB है और ये PQ है, AB and this is PQ। A का कोऑर्डिनेट 2, -3, B का कोऑर्डिनेट -5, 1, Q का कोऑर्डिनेट 0, 3 और P का कोऑर्डिनेट 7, -1 दिया। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल तभी होंगे जब इन दोनों का स्लोप M1 और M2 को M1 इज इक्वल टू M2 कर दिया जाए। यदि दोनों का स्लोप सेम होगा तो हम कह सकते हैं द गिवन लाइंस AC and PQ आर पैरेलल। ये कंडीशन पैरेललिटी का है। तो स्लोप हम लोग यदि निकालें तो स्लोप का फॉर्मूला देख लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यदि हम लोग यहाँ M1 निकाल लें, M1 इज द स्लोप ऑफ AB। M1 का मतलब स्लोप मान लेट स्लोप ऑफ AB be M1 and slope of PQ be M2। M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसमें किसी को भी x1 x2 और किसी को भी हम लोग x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे M1 का वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी -5 -2। M1 का वैल्यू ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा -7। उसी तरह M2 का वैल्यू निकालो। M2 का वैल्यू 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 y2 माइनस y1, फिर उसी तरह से बाई x2 माइनस x1। यहां भी आया क्या 4 बाई -7। सिंस M1 is equal to M2, hence AB is parallel to PQ। Prove? अरे बस समझ में। एक क्वेश्चन और लीजिए। मान लिया जाए कि दो पॉइंट्स हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जिस पर दो पॉइंट आपको गिवन है। इस बार तो पूछ कीजिए ए और बी का। ए का कोऑर्डिनेट 2, -5 है और ये -2, 5 है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 6, 3 है और क्यू का कोऑर्डिनेट 1, 1 है। अभी प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ए बी दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा कितना? -1। तो इस बार हमें ए बी और पी क्यू को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट यानी M1 और M2 का प्रोडक्ट
-1 होगा। फिर एक बार मान लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ AB बी m1 एंड स्लोप ऑफ PQ बी m2। m1 और m2 का वैल्यू हम लोग एक बार फिर कैलकुलेट करते हैं। यदि दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया तो क्या बोलेंगे? AB इज परपेंडिकुलर। ठीक, आइए देखते हैं। m1 का वैल्यू निकालिए, इसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यार। x1 माइनस y1 y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 माइनस इसी को x2 y2 x1 y1, तो 2 माइनस -5 माइनस 5 बाई 2 माइनस -2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -10/4, यानी कि AB का स्लोप हो गया हमारा -5/2। उसी तरह m2 यानी PQ का स्लोप m2 माने हैं तो 3 -1 बाई 3 -1 बाई 6 -1 होगा ना? ये कितना आएगा? ऊपर 2/5। अब जरा m1 इंटू m2 करके देखो। m1 का वैल्यू -5/2 और m2 का वैल्यू कितना आया? सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, therefore AB is perpendicular on PQ। प्रूफ? अरे बस समझ में। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कि आपको 3 पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लिया जाए A, this is B and C। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्रायंगल होगा। प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट लिखते, A कोऑर्डिनेट है 4,4, B कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है 3,5, C का कोऑर्डिनेट है -1, -1, A का कोऑर्डिनेट 4 है। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, हमें स्लोप का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि किसी भी दो लाइन सेगमेंट यानी साइड AB और BC के बीच एंगल 90 डिग्री का आ जाए या कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो कर दिया जाए तो ये ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AB निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ BC निकालना।
इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शो दैट triangle ABC is a right triangle. Is a right triangle. A, B, C तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ AB M1 मान लिया जाए, स्लोप ऑफ BC को हम लोग M2 मान लें और स्लोप ऑफ AC को M3 मान लें। M1, M2, M3 निकालेंगे। किसी भी दो लाइन सेगमेंट या दो साइड के प्रोडक्ट यदि -1 आता है, स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 आता है, इसका मतलब हुआ उन दोनों लाइन सेगमेंट या दोनों साइड के बीच एंगल निश्चित रूप से 90 डिग्री है। तो M1 यदि निकालते हैं तो M1 का वैल्यू क्या होता है? 4 - 5 AB यानी कि 4 - 5 by 3 1 कितना होगा? -1 by 1 यानी हो गया इसका स्लोप -1। स्लोप ऑफ BC यानी M2 कैलकुलेट करो। BC का स्लोप हो गया -1 -5 by -1 यही आएगा। ऊपर कितना हो गया? -6 by -4 कितना आ जाएगा? 2 यानी कि स्लोप ऑफ BC मिला हमें कितना? 2। और स्लोप ऑफ AC भी निकाल लो, यानी कि M3 का वैल्यू निकालो। M3 का वैल्यू हो गया 4 - -1 4 -1 by 4 -1 यानी ये आया 5 by 5 दैट इज 1। अब जरा देखिए, सिंस M1 into M3 का वैल्यू M1 into M3 का वैल्यू -1 into 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? -1 into 1 यानी कि -1 into 1 is equal to -1। इसका मतलब AB और AC के बीच एंगल कितने डिग्री का है? इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M3 है, इसका स्लोप M2। M1 into M3 is equal to -1 यानी कि AB और AC के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा? परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन। तो यहां लिख सकते हैं एंगल A is equal to 90 डिग्री। अरे एंगल A 90 डिग्री क्यों लिख रहा है? क्योंकि AB और AC के स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? -1 यानी कि AB ऐसे ही पहले लिख दो, hence AB is perpendicular on AC। या ये भी लिख सकते हैं एंगल A is equal to 90 डिग्री, therefore triangle ABC is the right ट्रायंगल। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। AB का लेंथ निकालते हैं, BC का लेंथ निकालते हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर का लेंथ निकालते हैं। यदि हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाता पाइथागोरस लगाने पर, तब भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि हम लोग स्लोप वाला प्रॉब्लम बना रहे हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी इसको प्रूव किया जा सकता है कि हाउ कैन ट्रायंगल ABC be proved as a right triangle। समझ में आ रही बात? एक दो क्वेश्चन और लिखिए, जैसे
क्वेश्चन है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, ए बी सी, वर्टेक्स ए है -2,6 -2,6 और बी का कोऑर्डिनेट 4,8 है। और और 4,8 है। इसी क्वेश्चन में ले 4,4 था, ए का, बी का कोऑर्डिनेट था 6,3 और सी का कोऑर्डिनेट था 3,5 था और इसका कोऑर्डिनेट था -1,1। यही क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि इस ट्रायंगल में सी का कोऑर्डिनेट बताइए, सी का कोऑर्डिनेट बताइए, ये एक्स कोऑर्डिनेट और -1 आपको गिवन है कि इसमें दिया हुआ है कि ABC is a right angle at A. Triangle ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right triangle in which angle A is given 90 degree. Then find the value of x. एंगल ए 90 डिग्री का गिवन है, इसका मतलब हुआ कि वी हैव ऑलरेडी गिवन ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। सही है, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, तभी एंगल ए 90 डिग्री का होगा। अब यदि हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ ए बी को मान लिया जाए m1, स्लोप ऑफ AB को मान ले m1 एंड स्लोप ऑफ BC को AC को मान लिया जाए m2। तो क्या x का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है? आइए देखते हैं। क्योंकि AB और AC परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि m1 का वैल्यू होगा 4, -5 बाई -3। 4 -5 कितना हो जाएगा? -1/1, यानी कि माइनस। और m2 यानी AC का स्लोप हो जाएगा 4 -1 बाई 4 x इज इक्वल टू 5/4 x। ये स्लोप ऑफ AC मिला। Since AB is perpendicular on AC, therefore m1
इंटू M2 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, सिंस AB परपेंडिकुलर ऑन AC होने के बाद M1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है -1 इंटू M2 का वैल्यू कितना निकाले, 5/4 माइनस x इज इक्वल टू -1 से -1 बराबर, यानी 5 इज इक्वल टू 4 माइनस x, therefore x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि -1। क्लियर है? देखो एक दो क्वेश्चन और देख, समझ में आया? बराबर क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से आप लोग भी करें। तीन पॉइंट्स है A B C। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 5,1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है दिया गया है 1,-1 और सी का कोऑर्डिनेट है 11,4। 5,1 1-1 प्रूव करना है कि ए बी सी आर कॉलिनियर, ए बी सी आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी और ए सी का लेंथ निकाल लेंगे। किसी भी दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के बराबर हो गया, अब जब मान लिया कि ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का लेंथ निकाल लिए, बी सी का लेंथ निकाल लिए और ए सी का लेंथ निकाल लिया। अब उसमें ए बी और बी सी का लेंथ यदि ए सी के बराबर हो जाए तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। हम लोग 10th में ये चीज पढ़ चुके हैं। या फिर एक और तरीका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यदि 0 आ जाए तब भी हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन्स आर कॉलिनियर, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट से ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब तीनों पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर होगा। लेकिन यदि कॉलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनेगा और उसका कुछ न कुछ एरिया भी निकलेगा। तो कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी कल हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि हाफ इंटू कल पढ़े थे x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 और x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये यदि इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, इसलिए ट्रायंगल अरे तीनों पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। अरे बात समझ में? तो दो तरीका से तो हम लोग कर चुके हैं, एक और तरीका आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे एबीसी को कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो AB और BC का स्लोप यदि सेम हो जाए, AB और BC का स्लोप
सेम हो जाए तो लाइंस कॉलिनियर हो सकता है, पैरेलल हो जाए, लाइंस पैरेलल हो जाए, पैरेलल तो होगा। आइए ये दोनों तरीके हम लोग टेंथ में यूज कर सकते हैं। स्लोप वाला तरीका से देखें कि एबीसी कॉलिनियर कैसे होगा। शो करना है एबीसीआर कॉलिनियर। तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है, कौन कौन? एबी, बीसी और एसी। यदि कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा? स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ एसी तीनों बराबर हो। बराबर होने का मतलब कि तीनों लाइन पैरेलल है। तीनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि एसी, एबी और बीसी तीनों का स्लोप पैरेलल है और एबीसी कॉमन, एसी कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। वैसे आइए स्लोप ऑफ एबी यदि निकालें, इसको हम लोग मान लेते हैं m1, स्लोप ऑफ बीसी को मान लो, हालांकि काम इससे भी चल जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ एबी दो ही से काम चल जाएगा। देखो m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू यदि निकालोगे तो एबी का स्लोप यानी कि 1 माइनस माइनस 1 बाय, बनाओ आप लोग 5 माइनस 1 होगा क्या? अभी कितना हुआ? 2/4। 2/4 का मतलब स्लोप ऑफ एबी आया 1/2। m2 यानी कि स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी निकालना है तो यहीं से ले लो 1 माइनस 1 माइनस 4, -1 -4 -1 -4, तो फिर इधर लेना पड़ेगा 1 -11। अब यदि इसको सॉल्व करें तो ऊपर -5 आएगा और नीचे -10, अगेन 1/2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ एबी यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 आया। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB is equal to slope of BC. Slope of AB is equal to slope of BC. तो AB और BC तो पैरेलल हो गए and B is the common point between line segment AB and BC. B is common point in line segment AB and BC, hence ABC are collinear। अरे भाई देखो AB का स्लोप क्या हुआ? 1/2। BC आप अलग पॉइंट लो, BC इसका स्लोप m2 और कितना आया? 1/2। अब ये बी पॉइंट दो अलग अलग जगह तो हो नहीं सकता है। यदि उसका कोऑर्डिनेट 1, -1 है तो ये बी को कॉन्साइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बी को जब कॉन्साइड करोगे तो सी पॉइंट अलग अलग तो हो नहीं सकता है बिल्कुल। तो बी पॉइंट को कॉन्साइड करने पर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे कि नहीं? पैरेलल भी हैं और कॉलिनियर। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्लोप ऑफ एसी निकाल लो। स्लोप ऑफ एसी निकालोगे तो एसी का स्लोप निकाल लो 4 -1/11 -5 यानी कि 3/6 यानी 1/2। ऐसे भी कर सकते हो। स्लोप ऑफ एसी को आप मान लो क्या? m3। अब m1 का स्लोप यानी AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप तीनों से
1/2 आ रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी सी तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो। नहीं तो बहुत तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था। हमने पैरेललिटी और परपेंडिकुलर लाइन के कंडीशंस को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। आप बनाइए एक क्वेश्चन और लीजिए इस पे। क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स है जिनका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है h,0 लिखते जाए। सपोज कीजिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है h,0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 0,a,b और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 0,k। दिया हुआ है ए बी सी आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। यदि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है then show that a by h plus b by k is equal to 1। ये प्रूव करना है। a by h plus b by k is equal to 1। क्वेश्चन में गिवन है ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। कौन से तीनों पॉइंट? तो ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट 0,-1 1 0, h, 0, बी का कोऑर्डिनेट a, b और सी का कोऑर्डिनेट 0,k। तो इसमें यदि हम लोग यूज करें कॉलिनियर होंगे तो इसका मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होगा। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तीनों का स्लोप बराबर होगा। हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ, यहां मान लो लेट स्लोप ऑफ ए बी यानी कि m1 है, स्लोप ऑफ BC यानी कि m2 है। m1 m2 का वैल्यू निकाल m1 m2। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? b माइनस 0 बाई b माइनस 0 बाई a माइनस h यानी क्या आएगा? b बाई a माइनस h। स्लोप ऑफ BC क्या आएगा? तो BC का स्लोप निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ? a माइनस बी बाई a माइनस बी बाई 0 माइनस a यानी कि ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लें यहाँ तो b माइनस a बाई a भी लिख सकते। देखिए a माइनस b 0 माइनस a y1 माइनस y2 इज इक्वल टू बाई टू x1 माइनस x। सॉल्व करिए इसको। दोनों का स्लोप चूंकि कॉलिनियर है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप चाहे तो इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इसको मान लिया जाए m3। हालांकि इसी से काम चल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस 0 बाई 0 माइनस h। तो इससे निकल के आएगा k बाई माइनस k माइनस 0 बाई 0 माइनस h। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो तीनों का स्लोप इक्वल होगा।
हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लें। सॉल्व करके देखें। मान लीजिए हम 2 और 3 को यूज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। सॉल्व कीजिए, देखिए आया क्या। b minus a by a is equal to a by minus h, a by minus h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की माइनस बी एच प्लस के एच इज इक्वल टू ए इंटू के। ठीक है, माइनस बी एच माइनस के एच इज इक्वल टू ए के और एच को एक तरफ कर लो या बीके को करते हो तो के कॉमन लेने पर क्या आएगा, एच। सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व करो, आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। दिया हुआ है के एच माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के। दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए किससे, इसको ए के को इधर लाओ, वन लाना है तो क्या हो जाएगा, के एच माइनस बी एच बाई ए इंटू के इज इक्वल टू 1। यहां क्या आएगा, के एच बाई ए के माइनस बी एच बाई ए के इज इक्वल टू 1। यहां आया जी कितना, तो एच बाई ए प्लस के कट गया, यहां आ जाएगा डी एच बाई ए के इज इक्वल टू 1। एच बाई ए कॉमन ले लो तो यहाँ 1 माइनस बी बाई के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एच बाई ए को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस बी बाई के इज इक्वल टू ए बाई एच होगा। बी बाई के को उधर कर दो आरएचएस में, तो क्या आ जाएगा, ए बाई एच प्लस बी बाई के। अरे यार बाहर चला गया, दिख रहा है क्या, वन चला गया है इज इक्वल टू ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। मिलाओ, ठीक है। है देख, एक और थ्योरम है इसमें, थ्योरम देखिए।
if alpha is the acute angle between two non-vertical lines and non-perpendicular lines L1 and L2 with slope M1 and M2, then show that tan alpha is equal to. Now, हो गया? आया? और थ्योरम आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं उसको समझा देता हूँ। इसे मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन हो गया। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सपोज कीजिए ये L1 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है L2। ये स्ट्रेट लाइन L2 और ये हो गया L1। L1 अल्फा 1 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और ये बना रहा है अल्फा 2। यदि इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा है, तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कि दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप यदि दिया हुआ है तो कैसे उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, दो लाइन यदि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और यदि वो परपेंडिकुलर ना हो तो एक एक्यूट एंगल बनेगा, तो दूसरा लीनियर पेयर से ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो दोनों स्ट्रेट लाइन एबी और सीडी के बीच एंगल थीटा का वैल्यू कैलकुलेट, एक्यूट एंगल थीटा और ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों लाइंस का स्लोप हमें पता हो। तो दोनों लाइंस का स्लोप हमने एक लाइन ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन का नाम L1 ले लिया, दूसरा L2 ले लिया। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज करो किसी पॉइंट पे, मान लो P पर, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट कितने डिग्री के एंगल पे, तो थीटा पे। ये थीटा होगा तो ये लीनियर पेयर से कितना होगा जी? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल। स्लोप ऑफ L1 अल्फा 1, स्लोप ऑफ L2 इज अल्फा 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इनके बीच का जो एंगल है यानी tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 बाई मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। बार हटाएंगे तो उसका वैल्यू प्लस माइनस में आता है। यदि x इज इक्वल टू बार्स ऑफ 3 है तो इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ 3 है, तो x का वैल्यू हम +3 भी लेंगे और -3 भी लेंगे। लेकिन सिंपली यदि ये देगा तो इसका मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू थीटा। यदि बार्स के अंदर -3 है तब भी वैल्यू क्या होता है? +3 होता है। लेकिन इक्वेशन के रूप में रहेगा तो x का वैल्यू +3 और -3 लेते हैं। यहाँ पे यदि इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने चले तो इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b या a minus tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का एप्लीकेशन इसमें होगा। तो जरा सा देखें आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, इसका नाम इस पॉइंट को Q दे दो, इस पॉइंट का नाम R दे दिया जाए।
तो फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी से एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो क्या आप अल्फा 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों तरफ हम लोग ले लें क्या, अच्छा थीटा इज इक्वल टू, इससे थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, टेकिंग बोथ साइड tan, दोनों तरफ tan ले लिया जाए तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आएगा क्या, दोनों तरफ tan ले लिया गया तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब ये फॉर्मूला यहां अप्लाई किया जा सकता है, ए की जगह देखो अल्फा 2 है, बी की जगह अल्फा 1 है, तो क्या हम यहां पे tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 लिख सकते हैं, नहीं, और ये बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1 लिखा जा सकता है। एक मिनट, यहां पर हमें सपोज कर लेना होगा, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। यहां मान लिया लेट m1, यहां मान लो लेट स्लोप ऑफ PQ, तो m1 मान लिया विच इज इक्वल टू tan अल्फा 1 एंड स्लोप ऑफ PR is equal to m2, that is tan alpha 2, PQ का स्लोप tan alpha 2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 की जगह m2 माइनस इसकी जगह m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू या m2 इंटू m1 की बात होगा। ये एंगल निकला किसके बीच का, तो दोनों स्ट्रेट लाइन L1 और L2 के बीच का। जब tan थीटा का वैल्यू ये हुआ तो ये एंगल कितना है, tan थीटा 180 माइनस थीटा। इस थीटा की जगह यदि हम लोग ये पुट कर दें कि tan 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल निकल जाएगा। इतना बराबर क्या होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, याद करो। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और 180 है तो tan में ही है, यानी कि tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो माइनस tan थीटा के बराबर। और tan थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ एलिमिनेट कर चुके हैं, इस tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर, तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साथ आएगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो ये वैल्यू जो दोनों एंगल निकाल रहा है, एक पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, यानी कि इन दोनों के बीच के एंगल यदि हम लोग निकालें
तो tan थीटा का वैल्यू बार्स के अंदर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 लिख सकते हैं क्या? बार्स देने का मतलब प्लस बी और माइनस बी। प्लस होगा तो एक क्यूट एंगल निकलेगा और नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल देगा। क्लियर हुआ? अब इसको डाउनलोड अब नोट डाउन कीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हो गया? एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे मान लिया जाए एक ट्रायंगल दे दिया गया और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट -2, 1 -2, 1 है। दूसरा है 2, 3 बी है 2, 3 और सी का कोऑर्डिनेट -2, -1। show that angle tan B is equal to 2/3 प्रूव करना है। tan B यानी कि ये एंगल B हुआ, tan B का वैल्यू कितना हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे भाई? AB का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकाल। समझ आएगा? AB के स्लोप को हम लोग मान लेते हैं क्या? M1। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया जाए। फिगर में यदि दे दिया गया ये M1 है M2 है, इसका मतलब आप समझ लो कि स्लोप ऑफ AB की बात हो रही है, M2 का मतलब स्लोप ऑफ BC की बात है। हम लोग यदि AB और BC के बीच का स्लोप पहले निकाल लें तो इस फॉर्मूला से tan B का वैल्यू निकाला जा सकता है। किस फॉर्मूला से? tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी यानी कि m1, या फिर लिख लो लेट स्लोप ऑफ ए बी बी m1।
slope of AB is M1 and slope of BC को मान लो M2। क्यों AB और BC ले रहे हैं? क्योंकि हमें AB और BC का कॉमन वर्टेक्स बी कॉमन एंगल बी का वैल्यू निकालना है। तो M1 का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 बाई 2 - -2, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2/4 यानी 1/2 मिला रहा 3 - 1 बाई 2 -2। उसी तरह स्लोप ऑफ बीसी निकाल लें। स्लोप ऑफ बीसी यदि निकालना है तो यहां से मिल जाएगा, क्या लिखेंगे 3 - -4 3 - -4 बाई 2 - -2 ऊपर 7/, कितना आ जाएगा 7/4 और यहाँ कितना है 3 - 1 यानी 2 है ना। अभी आइए tan b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे M2 - M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। यही फॉर्मूला M2 - M1 या M1 - M2 की बात पुट कीजिए वैल्यू M2 यानी कि 7/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर एलसीएम 4 आएगा यानी 7 - 2 to the 4 2 आएगा, नीचे एलसीएम 8 आएगा यानी कि 8 प्लस 7 यानी कि tan b का वैल्यू क्या आएगा जी tan b इज इक्वल टू 5/4 अपॉन 15/8 तो tan b इज इक्वल टू 5 into 8/4 into 4 to the 8 5 3 जा 15। tan b इज इक्वल टू कितना आया 2/3 लाना। आई बात समझ में। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे भाई। वैसे आप tan c का भी वैल्यू निकाल सकते थे, tan a का भी वैल्यू निकाल सकते, निकाल के देखा जाए tan c का वैल्यू निकालते। अरे